So I'm little bit late, around half an hour because of some पर्सनल इश्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे देखा जाए तो मेरा एक्सपेक्टेशन इतना अच्छा नहीं था कि आज इतने सारे कमेंट्स आएंगे। लगभग 10 कमेंट्स लगभग आ चुका है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो उसके अलावा भी और क्या क्या बाजार में हुआ है उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो वैसे मैं इस वीडियो को कोशिश करूंगा कि यूट्यूब में भी अपलोड करने के लिए कि मतलब यूट्यूब वाले को भी फ़ायदा हो जाए कि क्या क्या मैं पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किया हूँ उन लोगों को भी पता चलना चाहिए। तो वैसे मैं बात करूँ तो आज हर किसी को बोला था, मतलब मेरा इन्वेस्टर्स को, मतलब मेरा जो सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को ये बोला था कि कैसे इन्वेस्ट करना है। हाई नीलकंठा। तो वैसे देखा जाए तो 10 क्वेश्चंस है, उसके ऊपर पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट डिस्कशंस को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले क्वेश्चन किया है वेंकटेश अलुवा जी ने। तो बोल रहे थे कि आई जस्ट वांट आस्क यू वन थिंग, दैट हाउ कैन वी फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए स्टॉक। थैंक यू। तो हाय नीलकंठा। तो तुमको ऐसे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर किसी के साथ मैं बात करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही सिर्फ बकते रहूँगा, सिर्फ देखते रहोगे, ऐसा नहीं। इंटरेक्शन होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे फाइंड किया जा सकता है कि एक स्टॉक कौन से पोजीशन पे कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब एक जगह पे स्टॉक ज्यादातर कितना टाइम तक रुक रहा है, उसको कहते हैं, उस पॉइंट को ही हम लोग मैक्सिमम सपोर्ट मान के चलते हैं। और रेजिस्टेंस मीन्स सिंपल, रेजिस्टेंस सबसे आसान चीज है। रेजिस्टेंस मीन्स इसका हाई, नेक्स्ट हाई कब बना था। और एक चीज बोलते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट में यही डिफरेंस है कि एक सपोर्ट जब, मतलब ऐसा होता है कि अगर एक स्टॉक 100 रुपए का है और 100 रुपए से वो गिर के 50 में आता है और 50 से 75 जाता है, तो आपको सपोर्ट मिलेगा 50 में और 100 में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। वैसे वही स्टॉक अगर 75 रुपए से 100 गया और 100 से ऊपर चला गया वो स्टॉक, तो आपको वही स्टॉक मान लो कि 120 पे जाके फिर नीचे आ रहा है, तो 120 के लिए वो स्टॉक नया रेजिस्टेंस बना 120 में। तो और नेक्स्ट सपोर्ट अगर माना तो सपोर्ट पहला रेजिस्टेंस को मानते हैं, तो वो 100 में सपोर्ट होता है। तो यही चीज मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के ही ऑल टाइम स्टॉक में बाइंग करें। वैसे मैं बात करूं तो यस, कुछ चीजें ऐसे हैं जो कि मान लो एक स्टॉक नीचे जा रहा है, कंटिन्यूअसली नीचे नीचे जा रहा है, तो आपको बेटर है, और मतलब तो तब जाके उसमें सपोर्ट नहीं बनता। कुछ वेट करना चाहिए कंसोलिडेशन का, और उसमें ट्रेंड रिवर्सल का वेट भी करना चाहिए किसी किसी में। तो उसके ऊपर हम डिस्कस करते रहते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें कंटिन्यूअसली ऐसे फॉलिंग नाइफ के तरह गिरता है और उसका सपोर्ट फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पहले वैसे एक स्टॉक का एक एग्जांपल दूं तो पहला स्टॉक का नाम है पेटीएम। पेटीएम में अभी तक कोई भी सपोर्ट काम का नहीं आ रहा है क्योंकि पेटीएम लगातार गिरते जा रहा है। और मैं अगर बात करूं तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो एकदम टॉप लेवल पे है। रेजिस्टेंस उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। अगर सपोर्ट बोलोगे तो इसमें सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये जो सपोर्ट है उसके बाद बाउंस बैक भी होना चाहिए। इस स्टॉक में अभी तक बाउंस बैक भी देखने को नहीं मिला है, मतलब ऊपर की तरफ नीचे नहीं, ऊपर की तरफ जा नहीं रहा है, सिर्फ नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो यही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल। फिर और एक रामचरण सिंह जी ने पूछा है, धन्यवाद सर जी, कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर बात करें जो अभी
भी मैं खरीद सकता हूँ। यस, बहुत सारे स्टॉक्स है जिसके ऊपर आप लोग खरीद सकते हो। वैसे मेरा ये रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। और वैसे देखा जाए तो वो अपने अपने ही सपोर्ट पे खड़ा है। तो पहली कंपनी का नाम है जुबिलियन फूड। जुबिलियन फूड लगभग 550 के आसपास चल रहा है, तो उसका सपोर्ट ही 550 के आसपास है और ऊपर से काफ़ी अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस के साथ अवेलेबल है। तो आप चाहो तो इसमें स्टॉक्स एक्युमुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रिंस पाइप्स, वो भी 550 के आसपास घूम रहा है, तो वो भी आप चाहो तो खरीदने के ऊपर विचार कर सकते हैं। फिर रिलैक्सो हो गया, रिलैक्सो फुटवेयर, कैंपस एक्टिववेयर बहुत अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस में अभी अवेलेबल है। जब स्टॉक भाग रहा था तब जाके कोई नहीं पकड़ रहा था, पर अभी जब नीचे गिर रहा है तब इसको कोई नहीं देख रहा है। तो उसी टाइम पे ही आपको इन्वेस्ट करना है। जब लिक्विडिटी एक स्टॉक में ख़त्म हो जाए या फिर ना देखने को मिले, तब जाके आपको इन्वेस्टमेंट करने के मौका ढूंढना चाहिए। वैसे एक सपोर्ट का बात करूँ तो एक सपोर्ट के स्टॉक का नाम है डी मार्ट, Naukri.com मीन्स इन्फोएज हो गया। फिर अगर मैं बोलूँ तो और एक स्टॉक का कौन सा सपोर्ट में है, यस, एस्ट्रल लिमिटेड है। फिर एशियन पेंट्स भी काफ़ी हद तक सपोर्ट में ही है, हालांकि 3000 से ऊपर आ चुका है, फिर भी अभी तक अच्छा खासा प्राइस वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। फिर अगर मैं बात करूँ तो LTI भी, लार्सन LTI माइंट्री हो गया वो, वैसे स्टॉक LTI माइंट्री है, तो उस स्टॉक में भी आप चाहो तो बाइंग करने के ऊपर विचार कर सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ तो डिविस लैब काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है, तो उस पर भी चाहो तो इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर विचार कर सकते हैं। तो उसके बाद आकाश शर्मा का एक क्वेश्चन है कि विप्रो में मेरा 70 स्टॉक्स है विथ एवरेज प्राइस ऑफ 670, कब रिकवर होगा, लिटिल बिट वरीड। वैसे मैं बात करूं तो विप्रो में जो 70 स्टॉक आपने लिया है, एवरेज बाइंग प्राइस 670 का, मीन्स काफ़ी ऊपर आप ले चुके हैं। तो बेटर है कि आप ऐसे कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो आपको ग्रोथ दिला दे, क्योंकि विप्रो का बात करें तो सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ वाली कंपनी में से एक है। तो वैसे मैं बात करूं तो अभी तो इसमें कुछ भी तेजी देखने को नहीं मिला है, हालांकि 400 के ऊपर अभी तो ट्रेड कर रहा है, बट बहुत स्लो चलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। और मैं अगर आपकी जगह होता तो पहली बात तो हम इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उससे बेटर है कि आप TCS, इन्फोसिस, बहुत सारे कंपनी में लगा दो। अभी आपके पास तो ये स्टॉक है, तो मैं आपको यही सलाह दे सकता हूँ कि आप इसको बिल्कुल ही ना बेचें, क्योंकि कंपनी बुरी नहीं है। तो कंपनी में अच्छा मीन्स फेज आ सकता है, जब तक ये बाजार का तनाव मतलब खत्म ना हो, तब तक इसमें कुछ प्रॉब्लम्स देखा जा सकता है। वैसे मैं बात करूं तो इसमें और कुछ एडिंग मत कीजिएगा, फालतू में एवरेज प्राइस डाउन करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत पैसा, मतलब आप, हमको पता नहीं कि आप कितने का पोर्टफोलियो है आपके पास, ये नहीं मालूम, तो उसके हिसाब से कितना परसेंटेज आप वेटेज दे चुके हो, फिर भी हम मानते हैं। तो आप लगभग इसमें मेरे हिसाब से लगभग 43,000 के आसपास, 43 नहीं 45,000 के आसपास आप पैसा डिप्लॉय कर चुके हो। बहुत मैसिव अमाउंट है, वैसे देखा जाए तो अच्छा है, बट ये कंपनी में मेरा मतलब पहले इसके ऊपर तो मेरा ध्यान तो नहीं जाता अगर मैं आपके जगह होता तो बेटर है कि आप इसको होल्ड करें, और ये रिकवर होने में टाइम भी लगेगा, तो पेशेंस रखना चाहिए। विप्रो में पेशेंस रखना मतलब बहुत एक इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी चीज़ होता है कि मीन्स आपको विप्रो में पेशेंस रखना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप विप्रो में मत इन्वेस्ट कीजिए, यही मेरा सलाह रहेगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि मैं 28, मनप्रीत धिल्लों जी का क्वेश्चन है, मैं 28 साल के एक डॉक्टर हूँ, मैं मीडियम रिस्क लेना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड्स के जगह इक्विटी पे इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूँ तो म्यूचुअल फंड्स का सीन यही है कि आपको 18 से 20% के ऊपर आपको
मैं ये भी काफ़ी ज़्यादा बोल दिया। मैक्सिमम 18% ही आपको मिलेगा अगर अच्छा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो। वैसे मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड के जगह इक्विटी, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड अपने जगह पे ठीक है और इक्विटी भी अपने जगह पे ठीक है। तो आपको दोनों ही रखना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इक्विटी में ही इन्वेस्ट किए हैं और मतलब फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। और मैं अगर बात करूँ तो अगर आपके पास सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ही है, इक्विटी नहीं है, तो आपको बहुत पछतावा हो सकता है इन कमिंग फ्यूचर, क्योंकि आपका एज बहुत कम है। तो उसके हिसाब से जितना कम एज में आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा फायदा, कंपाउंडिंग का फायदा मिलने वाला है इन फ्यूचर। तो बेटर है कि आप म्यूचुअल फंड के साथ साथ इक्विटी भी इसी बहाने में स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे मुझे पता नहीं कि आप स्टार्ट करती है कि नहीं, बट स्टार्ट तो ज़रूर करना चाहिए। मैं हर किसी को बोलना चाहूँगा, आपके एज जितना भी हो, आपका जितना शिद्दत हो, उसके हिसाब से आप पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि वो पैसा अगर अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट किए करते हैं तो आपको पैसा कहीं गुना मिलेगा। जितना जल्दी करोगे उसके हिसाब से आपका पैसा मतलब डबल ट्रिपल और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जितना कम टाइम मतलब कम टाइम के लिए रहोगे बाजार में, उतना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। कहाँ गया? यस, नेक्स्ट क्वेश्चंस का पूछते हैं। मेरा ही दोस्त पूछा है तनुदास, तो बंगाली में पूछा है। वैसे मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो बोला कि एसबीआई का लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से रिटर्न मिलेगा क्या? वैसे एसबीआई ऐसा एक बैंक है कि अगर कोई बैंक नहीं रहा है पीएसयू में, अगर कोई रिटर्न नहीं दे रहा है, फिर भी आपको एसबीआई फिर भी रिटर्न बना के देगा। डेफिनेटली अच्छी बैंक है, अच्छी पीएसयू बैंक है, बट इसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, क्योंकि ज़्यादातर जो कॉरपोरेट लोन्स है वो सब एसबीआई और जितना भी और भी सारे पीएसयू बैंक है उन लोग ही प्रोवाइड करते हैं। इसके चलते जब कोई कंपनी डूबती है तब जाकर इस ऐसे टाइप का बैंक में बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है। वैसे स्टेट बैंक के साथ गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो आप चाहो तो इस बैंक के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, पर ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी में प्रोवाइड करेगा। 10 साल का सीरीजर उतना खास नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। तो ये भी हाई रिस्क की लो रिटर्न कंपनी में ये आ जाता है। वैसे कंपनी बुरी नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हो, पर मैं आपके जगह होता तो मैं इन्वेस्ट नहीं करता इसके ऊपर। अनुश्री जैन जी ने पूछ रही है कि अच्छा क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, वेलकम। मेरी बेटी और बेटा के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ 1 साल से, 10 साल के लिए होल्ड करनी है। ऐसे कुछ स्टॉक्स बताइए जिस पे स्टेबिलिटी ज़्यादा हो और रिटर्न भी अच्छा हो। मैं रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकती बिकॉज आई एम ए हाउस वाइफ। अच्छा, अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो ठीक है। मीन्स एक हाउसवाइफ भी मेरे हर किस्म के लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा लगा। वैसे 1 साल में मीन्स पिछले साल में अगर आप इन्वेस्ट किए होंगे तो मैक्सिमम, अगर स्टॉक तो अभी बहुत नीचे आ चुका है, क्योंकि पिछले साल इस टाइम पे बुल मार्केट था। सॉरी, बुल मार्केट तब एंड मतलब बुल मार्केट के बाद ऐसे क्रैश होना स्टार्ट हुआ था इसी टाइम पे। वैसे देखा जाए तो मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, तो आप कुछ बताए नहीं यहाँ पे कि कितने महीने से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या कितना मीन्स कौन से महीने से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम। वैसे मैं बात करूँ तो अगर आप बुल मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं तो आपके स्टॉक्स नीचे की तरफ होगा, और अगर आप मान लो कि अच्छे जगह पे इन्वेस्ट किए हैं, मीन्स अच्छे स्टॉक्स में अच्छे सपोर्ट पे इन्वेस्ट किए हैं, तो ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे मैं कुछ लो रिस्क की कंपनीज के बारे में बात करूं तो यस,
पहली कंपनी का नाम है, मीन्स ग्रोथ भी अच्छा मिलेगा, वो है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जिस पे अभी वैसे सपोर्ट तो लगभग 1100 के आसपास बना हुआ है। तो उस पर चाहे तो आप जब 1100 पे आए तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा कुछ ऐसे फोर्सफुली मैं कुछ बोल नहीं रहा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अगर स्टॉक के बारे में बात करें तो फाइन ऑर्गेनिक्स अच्छा है, तो फाइन ऑर्गेनिक्स में भी आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे 6000 के सपोर्ट के आसपास ही अवेलेबल है। और मैं अगर पीआई इंडस्ट्रीज बहुत ही अच्छी स्टॉक है, तो वो तो अभी कुछ दिन पहले ऑल टाइम हाई लगाया था, तो वैसे ये वो स्टॉक अभी अवेलेबल नहीं है अपने सपोर्ट पे, ये चीज़ ध्यान देना है। सुमितोमो केमिकल अच्छी स्टॉक है। फिर अगर मैं बात करूँ तो HUL, मारिको, डाबर, नेस्ले, ये सब कंपनी, ब्रिटानिया, ये सब कंपनी जो है ये बहुत स्लो ग्रोथ FMCG है। इसमें ग्रोथ आपको कम मिलेगा पर रिस्क भी आपको कम देखने को मिल सकता है। तो आप चाहो तो अगर लो रिस्की, लो डिसेंट रिटर्न कमाना चाहते हैं, FD से ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, तो बेटर यू गो फॉर मीन्स FMCG एवरग्रीन जो कंपनीज है उसके साथ। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि कुछ ऐसे टाइप के स्टॉक्स जिस पे आपको लो बीटा, अच्छा लो बीटा से याद आया, आप चाहे तो विनाते ऑर्गेनिक्स, केमिकल सेक्टर से बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज है, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, इसमें चाहे तो आप इन्वेस्टमेंट करने के विचार कर सकते हैं। तो यही मेरा सलाह रहेगा। नेक्स्ट नाम अच्छा है वैसे, प्रेम चोपड़ा जी ने पूछ रहे हैं कि डिविडेंड भी अच्छा हो और अच्छा ग्रोथ भी हो, ऐसा कुछ स्टॉक्स के बारे में बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको डिविडेंड कमाना है तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। अगर आपको ज़्यादा डिविडेंड कमाना है तो ग्रोथ में आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई कंपनी नहीं है कि जिसमें डिविडेंड भी अच्छा हो और जिसमें ग्रोथ भी अच्छा हो। अगर डिसेंट ग्रोथ और डिसेंट डिविडेंड चाहिए तो मैं पिछले जो अनुश्री जी को बोला हूँ मैं कि आपको कुछ ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें मीन्स लाइक FMCG, जिसपे मीन्स डिसेंट रिटर्न मिलेगा, डिसेंट डिविडेंड भी मिलेगा, ये सब कंपनी। और डिसेंट रिटर्न, डिसेंट डिविडेंड के लिए ब्लू चिप IT स्टॉक्स में जा सकते हैं, लाइक TCS, इन्फोसिस, विप्रो। पर विप्रो में अभी स्लो ग्रोथ है, विप्रो में मेरा उतना मैं किसी को बोलता नहीं हूँ। वैसे आपको अगर विप्रो अच्छा लगे तो आप विप्रो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ध्रुव सिंह जी का क्वेश्चन है, मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी टाइम से डाउन है पर निफ्टी सेंसेक्स हाई में चला गया, मेरा स्टॉक्स क्यों नहीं चल रहे? यस, ये हर किसी का है, हर किसी का। मीन्स इन केस मीन्स आपके अगर पास PSU स्टॉक्स है अभी तो वो बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे, पर ज़्यादातर अच्छे इन्वेस्टर के पास PSU स्टॉक्स नहीं होते, क्योंकि PSU स्टॉक्स शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे होते हैं। शॉर्ट टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा बट लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला, उसमें आपको कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कंपाउंडिंग का मजे लेना है तो अच्छे ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ग्रोथ स्टॉक्स अभी बहुत टाइम से पिटा हुआ है क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से। वैसे देखा जाए तो बाजार जितना ठीक होगा उसके हिसाब से ये चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि इन्फ्लेशन नहीं, इंडेक्स फंड कभी कभी मीन्स इंडेक्स फंड, या फिर आप बोल सकते हो जो इंडेक्स है वो नहीं चलेगा, पर आपका जो ग्रोथ स्टॉक्स है वो जरूर चल सकता है, क्योंकि ज्यादातर ग्रोथ स्टॉक्स आपको निफ्टी 50 में देखने को नहीं मिलता है, या फिर सेंसेक्स में भी देखने को नहीं मिलता है। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यस, पीडीलाइट इंडस्ट्री आपको निफ्टी 50 में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ एशियन पेंट्स देखने को मिलेगा, बजाज फाइनेंस देखने को मिलेगा, टाटा कंज्यूमर देखने को मिलेगा, पर VVL देखने को नहीं मिलेगा। ये सब चीज ध्यान रखना होगा। तो नेक्स्ट एक कंपनी नहीं, नेक्स्ट यहाँ पे ले लेता हूँ कमेंट। तो नेक्स्ट कमेंट किया है अभिजीत राजपूत जी ने, बोल रहे कि लैटेंट व्यू एनालिटिक्स में इन्वेस्टमेंट कब करूं? जब भी सोचता हूं
कि इन्वेस्ट कर दूं तब ये और नीचे गिर जाता है। यस, ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है। वैसे मैं बात करूं तो इस कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ है तब से ये कंपनी नीचे जा रहा है। आपको कुछ देर पहले ही मैं डिस्कस किया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, तो ये एक एग्जांपल है। वेंकटेश जी, इसको अगर आप देख रहे हैं, ये मेरा लाइव सेशन, या फिर अगर हम इसको यूट्यूब में अपलोड करें, तो आप ज़रूर से ये याद रखना कि लैटेंट व्यू ऐसे टाइप के कंपनीज मीन्स लैटेंट व्यू जैसे कि कंटिन्यूसली ऐसे डाउन ट्रेंड में है, तो उस पर आपको स्टॉक्स में सपोर्ट देखने को तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। उसमें सपोर्ट नहीं है। कब सपोर्ट बनेगा? जब इसमें कंसोलिडेशन का फेज आएगा, ऐसे नीचे गिरते गिरते फिर ऐसे कंसोलिडेट करते वक्त फिर ऊपर जाने का जब कोशिश करेगा, तब उस पॉइंट को हम बोल सकते हैं उसका एक सपोर्ट। तो ऐसे कुछ देखने को नहीं मिला है जब से लिस्टिंग हुआ है। कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी में प्रेशर चल रहा है। कंपनी की डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस के फील्ड से काम करता है, और कंपनी में प्रॉब्लम ऐसा सच कुछ मीन्स मेनली बाहर के एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स के लिए के वजह से देखने को मिलता है। तो यस, इस कंपनी में प्रॉब्लम यही है कि ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है, मीन्स ज़्यादातर बिजनेस यूएस से डील करता था। यूएस में अभी तक तो प्रॉब्लम्स है, तो इसके चलते इस कंपनी में भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। तो इस पे अब मेरा सजेशन ये है कि जब तक इसमें आप चाहो तो रडार में रख सकते हैं, आपके वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, पर इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई सजेशन नहीं है मेरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से प्रेम चोपड़ा जी का है क्वेश्चन। बोले आपके फेवरेट कंपनी कौन सी है? अब ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन पर्सनली मैं बोल दूंगा, पर मेरा बहुत सारे कंपनीज फेवरेट है। ऐसा सच कुछ कंपनीज नहीं है कि फेवरेट है, पर हाँ, मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट है, वीबीएल है जिसमें ग्रोथ अच्छा है, और अगर हम बात करें तो नियोजन केमिकल है, और वैसे यही तीनों हम बोलने के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, यही सिर्फ तीनों ही बोल सकता है अभी फिलहाल। और नेक्स्ट सईद खान जी का क्वेश्चन है, ऐसे कुछ ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में बताइए जो 10 से 15 साल में टेंशन फ्री रिटर्न कमा के देगा। हाँ, तो आपको ऐसे टाइप का मीन्स जो लो रिस्की हाई रिटर्न मीन्स आपको जो अनुश्री जैन जी को जो कंपनीज बताए, लाइक वीबीएल हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया, कुछ मीन्स और अगर बात करें तो LTI माइंट्री हो गया। फिर आपको अगर देखना और कुछ कंपनीज में बारे में बताए तो विनाती ऑर्गेनिक्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, जिसमें आपको टेंशन फ्री रिटर्न मिलेगा। तो सिर्फ इसमें ही नहीं, और भी बहुत सारे कंपनीज है, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में चर्चा करते रहता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट कंपनी के कमेंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ टू फाइंड द नेक्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक के लिए बहुत कुछ फैक्टर डिपेंड करता है। एक है प्रॉफिट का ग्रोथ, मेन चीज़ मैं इसमें फोकस करता हूँ। और प्रॉफिट का ग्रोथ के साथ साथ अगर आप देखोगे बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जिसका प्रॉफिट का ग्रोथ तो अच्छा है, बट उसका स्टॉक नहीं चल पा रहा है ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर। किसी कंपनी का इंटरनल फैक्टर की वजह से भी स्टॉक नहीं चल रहा है। तो उसमें से एक स्टॉक के बारे में बताऊं तो लक्स इंडस्ट्रीज है, GMM फॉडलर है जिसमें इनसाइडर ट्रेडिंग देखा गया था। लक्स इंडस्ट्रीज में भी वही चीज। PC चंद्र ज्वेलर्स काफी अच्छी स्टॉक था, पर मैनेजमेंट में करप्शन के वजह से, इंडिया बुल्स हाउसिंग, तो ये सब जितना भी फाइनेंशियल सर्विस बहुत सारे हैं जिसमें करप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल गया है। रियल्टी सेक्टर में बहुत सारे कंपनी से करप्शन देखने को मिलता है। तो इसके चलते उसी टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट
मतलब वो सब देख के ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कभी भी अगर देखने को मिले कि बहुत अच्छा कंपनी है बट उसका मैनेजमेंट से कुछ ऐसे कारनामा देखने को अचानक मिल जाए, तो तब जाके आपको एग्जिट भी करना पड़ सकता है, क्योंकि वो स्टॉक कभी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता। आईपीएल बोल के एक स्टॉक है, आईपीएल मीन्स इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड, तो वो कंपनी भी बहुत अच्छी कंपनी है। बट वही कंपनी की दिक्कत वही है कि जब वो कंपनी लिस्टिंग हुआ था उसके बाद, मतलब उसके पहले ही, लिस्टिंग होने से पहले ही वही कुछ स्टॉक्स सस्ते दामों में अपने जो रिलेटिव्स हैं उन लोगों को दिया था, और जब लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग गेन में उन लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ और उन लोग वो स्टॉक बेच दिए बाजार में। तो पहली बात, बेचने के बाद क्या होता है, स्टॉक गिर जाता है, पहला रीज़न। और दूसरा है कि ये न्यूज़ जब फैला तब से ये स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक नेगेटिव इंप्रेशन गिरता है एक कंपनी के ऊपर। तो ये चीज़ भी ध्यान देना है। तो बाकी वैसे देखा जाए तो प्रॉफिट का ग्रोथ है, पीई का क्या सीन है, पीई में कितना प्रीमियम वैल्यूएशन पे है कि नहीं। सस्ते पीई स्टॉक्स कभी भी आपको मल्टीपल का रिटर्न नहीं दे सकता, एक्सेप्ट सम कंपनीज लाइक इन्फोएज। तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस बहुत बार कर चुके हैं, इन्फोएज में क्यों पी रेशियो कम है। तो यही सब फैक्टर्स देखने के बाद, और एक चीज़ है, और एक है लक। तो लक बहुत बहुत मतलब सिर्फ अगर मैं बात करूँ तो 10 से 15% ही लक मैटर करता है, उसके ऊपर लक नहीं मैटर करता। तो यही है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन, और या फिर हम बोल सकते हैं कि यही लाइव सेशन का लास्ट क्वेश्चन, कि सचिन नैयर जी का क्वेश्चन है कि मेरे दोस्त आईओसी में मिस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में इन्वेस्ट करने बोला था लॉन्ग टर्म, 2.5 साल हो गया फिर भी ग्रोथ नहीं मिल रहा है, क्या करूं? मेरे पास 300 स्टॉक्स है, 99 रुपीज़ पर शेयर पे। मीन्स काफ़ी ऊपर में आप खरीदे हैं। पहली बात तो आपको जब इन्वेस्ट करना चाहिए तब किसी के, जैसे मैं सलाह दे रहा हूँ, तो सिर्फ मेरा ही बात आपको सुनना नहीं है, आपको खुद से, अगर आपको मान लीजिए कि मैं 10 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद आपका क्या करना है, सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ उसी को बेस बना के कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए। मैं कभी भी नहीं बोलता, आप चाहे तो मान लीजिए कि 10 स्टॉक्स के बारे में बताया, उसमें से आप 2 स्टॉक्स चॉइस किए आपके लिए कि यही 2 स्टॉक्स के ऊपर मेरा अच्छा लग रहा है कि इसका बिजनेस मॉडल मैं ये सब बोल रहा हूँ। उसके बाद आपको खुद से screener.in में आप जाके, या फिर गूगल में ही आजकल तो बहुत अच्छा खासा मीन्स देखने को मिल जाता है। आप पहले चेक कीजिए 2 चीज़, मैं हर किसी को ही बोलता हूँ, एक है प्रॉफिट का ग्रोथ और एक है चार्ट पैटर्न। तो पहला आपको देखना है चार्ट पैटर्न, मैं उल्टा बोल दिया, पहले चार्ट पैटर्न देखना है फिर प्रॉफिट का ग्रोथ देखना है। चार्ट पैटर्न देखिए कि कैसे ग्रो कर रहा है। तो मैं पहले ही आपको, अगर आप यही देखते आईओसी में कि प्रॉफिट कैसा है, तो आप तो कभी भी नहीं इन्वेस्ट करते, क्योंकि ये कंपनी 5 साल में नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है अभी तक इन्वेस्टर का। इसमें मतलब कोविड के, आप शायद कोविड के पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो कोविड के पहले से ही अभी तक जितना भी क्रैश करते करते बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुका है कंपनी में, और कंपनी में तो घाटे में जा चुका है। तो ये चीज़ भी ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट है प्रॉफिट के, सॉरी, स्टॉक का प्राइस का चार्ट के साथ साथ आपको स्टॉक का प्रॉफिट भी देखना चाहिए कि प्रॉफिट ग्रोइंग है कि नहीं। तो प्रॉफिट तो बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है, तो आप चाहो तो उसमें भी अवॉइड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसपे ऑपरेटर्स का प्ले बहुत ज़्यादा होता है, जैसे TTML हो गया, टाटा टेलीवर्ट सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड। तो ये सब कंपनी में बहुत ज़्यादा मीन्स अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा कि कभी ऐसा रैली दे दिया कि 50 रुपये का स्टॉक 200 में पहुंच गया, फिर 200 का स्टॉक फिर से 90 में पहुंच गया। तो ऐसे टाइप का स्टॉक में आपको हार्ट अटैक ही आने वाला है, और कुछ आएगा नहीं, रिटर्न तो बनेगा नहीं, आपको सिर्फ टेंशन ही देगा। तो बेटर है कि आप पहले देखिए कि स्टॉक का चार्ट पैटर्न कैसा है। अगर चार्ट पैटर्न अच्छा है तो आप देखिए कि वो चार्ट पैटर्न रियली में अच्छा है कि नहीं। मीन्स वो ऑपरेटर वाला प्ले नहीं है ना, अगर ऑपरेटर वाला प्ले है तो मीन्स वो चीज़ आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा कैसे उसका प्रॉफिट का ग्रोथ में अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपको चार्ट पैटर्न भी वैसे टाइप का देखने को मिल सकता है।
वैसे बहुत सारे कंपनीज है जिसका प्रॉफिट कंसिस्टेंट तो नहीं है बट ग्रोइंग है, उसके केस में भी मतलब उस स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा स्टॉक्स यही होता है। कभी कभी तो कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट तो गिरता ही है, बट अल्टीमेटली अगर लॉन्ग टर्म व्यू से देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो यही था मेरा आज का डिस्कशन। तो अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए। मैं बोलूँगा बुल मार्केट शायद कुछ ही मीन्स दिनों के अंदर आने वाला है, हमको यही लग रहा है। आपको क्या लग रहा है आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और लाइक दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। तो कभी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।